नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए अभी हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। माधव निदान में हम लोगों ने उपदंश व्याधि के बारे में पढ़ लिया है। अभी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, शुक दोष निदानम। तो मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए बोला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसी तरह से जो काम है उसका भी एक साइंस होता है, और काम शास्त्र एक अलग ही साइंस है जो जिसमें प्रजा उत्पादन करने के लिए मतलब अच्छा प्रजा हो, वो आगे आने वाली संतान अच्छी हो, उसके लिए शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन अगर एंजॉयमेंट के लिए कुछ गलत सलत किया जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। उसी से रिलेटेड एक है शुक दोष निदानम, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। शुक दोष निदान का पहला श्लोक क्या बता रहे हैं? अक्रमाशेफसो वृद्धिम यो अभिवांछति मूढ़द्धिः व्याधस्तस्य जायन्ते दस चाष्टो च शुकजाः। मतलब जो मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, वात्सायन कामसूत्र में लिखे हुए अनुचित क्रम से जल शुक नाम का एक विषैला कीड़ा होता है, उसका लेप करके लिंगेंद्र को बढ़ाने की इच्छा करता है। उसे 18 प्रकार के शुकज रोग हो जाते हैं, 18 टाइप के शुकज रोग हो जाते हैं। वात्स्यायन कामसूत्र नाम का जो पुस्तक है उसमें बताया है कि लिंग बढ़ाना जो है, लिंगेंद्रिय जो है वो उसको बढ़ाना है तो कुछ कुछ लेप होता है, तो कीड़े का लेप लगाते हैं। अगर वो विधि पूर्वक नहीं लगाते हैं तो इससे बहुत सारे उसकी बीमारियां हो जाती हैं, वही बताया है। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? स्थाम समान स्थानत्वा शुक दोष निदानम आह अक्रमाद इत्यादि शुको जल शुक स तु विषजंतुर्जल मलोद्भव स शुक तथा शुक प्रधानो लिंग वृद्धि करो वात्सायनाद युक्तो योगः शुक उच्यते तस्य दोषो वैकृत सम्यक करणात् ततो वा दोषो वातादिः तत्कृतो वा विकारः दोषापि व्याख्यायां लभ्यन्ते इत्यागमात् अतएव शुकदोष विवरणे शुकदोष निमित्ता व्याधः एव बोद्धव्यः एवं च यदत्र कुंभिका रक्तपित्तोत्था इत्यादि कारणांतरोपवर्णम तत् शुककृत रक्त पित्तादि रूपम ज्ञेयम् अन्ये त्वदि शब्द लोपात् शुकाति दोष निदान माहुः आदि शब्देन दुष्टयो निगूढ़ान्त लोमा दुर्भगानाम आदि गृह्यते तत्र तन्न मनोहरम वृद्धिम योभिवांछति इत्यनेन विशेषेण दुष्ट योन्यादेर योग्यस्य ग्रहीतुर्मन हेतुत्वात् अन्ये तु दुष्ट योनिद्याद उपदंश हेतुत्वेनोक्तान् मुनमन्यन्ते तदेनैकान्तिकम् एक जातीय हेतु नाम अनेक दोष करण दर्शनात् अक्रमादि तेनुचित वृद्धि क्रमात् अनुचिता च वृद्धिर्भूरि विकार विकार जलशुक योगानाम अवचारणात्
जल शुक, एक मिनट, शुक योगानां वात्सायनादो विस्तरः यथा भल्लातकास्ति जल शुकानां अब्ज पत्र अंतर्विधेय मतिमान सह सैंधविन एतादृ रूढ़ वृद्ध वृह बृहति फल तोय उपविष्ट नालेपनम महेश विड़वलंकृते अंगे स्थूलम महतरम तुरंगम तुल्यमाशु शेफम करोति अभिमतम नहीं संशय अस्ति इत्यादि यच्च जल शूका रहित अश्वगंधादि तैलम यदुचितमेव लिंगवर्धनम यदुक्तम अश्वगंधा वरिकुष्ठमासी सिंह फलान्वितम चतुर्गुणेन दुग्धेन तिल तैलम विपाचित स्तनलिंग कर्णपाली वर्धनम मृक्षणादिदम इति गंधाधर स्वाह लिंग वृद्धिरेव कामपरायणा निंदित पुरुषे क्रियमाणा अक्रमः दश चाष्टो चित्त्यादष्ट लिंग संख्या निर्देशादेव लब्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिम समूढ़ पीड़कादो द्वितीय शंका निरासार्थम। मतलब उपदंश और शुक ये दोनों का स्थान एक ही है, अतः उपदंश के अनंतर शुक दोष का निदान लिखते हैं अक्रमद इत्यादि। शुक का मतलब होता है जल शुक, वह गंदे जल में उत्पन्न होने वाला एक विषैला जीव होता है जिसके ऊपर शुक अर्थात किस अथवा बारीक बारीक कांटे होते हैं, जैसे बिछुआ बूटी के पत्तों पर अथवा कौंच की फली पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इस जोक के समान कीड़े को शुक कहते हैं। वात्सायन कामशास्त्र में लिंग वृद्धि करने के लिए ऐसी औषधियों का उल्लेख पाया जाता है जिनमें शुक प्रदान होने से इन औषधियों का नाम शुक पड़ गया है। शुक मतलब कांटे। कई बार तीव्र विषुक्त शुक के प्रयोग से अथवा अच्छी प्रकार ना औषधि बनी हो और वह लिंग पर लेप कर दिया तो वातादि दोषों का जब प्रकोप हो जाता है तब लिंग में विकृति आ जाती है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि दोषों को भी रोग कहा जा सकता है। अतः शुक दोष के विवरण में शुक दोष निमित्त होने से रोगों का ही बोध होता है और इस प्रकार इस निदान में कुंभिका रक्त पित्त होता अर्थात रक्त पित्त के विकार से कुंभिका नाम की पीड़िका हो जाती है। वहां रक्त पित्त रूप कारणांतर से कुंभिका की उत्पत्ति मानी है, तो वहां पर उल्लिखित रक्त पित्त शुक दोष से ही उत्पन्न होने वाला होता है, न कि स्वतंत्र रूप से ऐसा जानना चाहिए। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि वास्तव में यहाँ पर शुकादि दोष निदानम ऐसा पाठ था और पश्चात बीच में आदि शब्द का लोप होने से शुक दोष निदान ऐसा रह गया। इसके बाद में बोल रहे हैं कि रति शक्तिहीन मनुष्य दुष्ट योनि में भी मैथुन करने योग्य नहीं होता है और वह लिंग की वृद्धि और दृढ़ता चाहता है। कुछ आचार्यों के मत से दुष्ट योनि में मैथुन आदि करने से उपदंश आदि रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कारण नहीं मानते हैं। जो रति शक्तिहीन अति काम लोलुप मनुष्य अवस्थानुसार आवश्यक लिंग वृद्धि क्रम को छोड़कर कृत्रिम उपायों से वासना पूर्ण करने के लिए लिंग वृद्धि करना चाहता है, ऐसे मनुष्य को उन तीक्ष्ण औषधियों के प्रयोग से 18 प्रकार के लिंग रोग हो जाते हैं। इन्हें शुक रोग कहा जाता है। अभी तक हम लोग स्त्री शरीर का गायनेकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन पुरुषों को भी ये सारी व्याधियां हो जाती थी। तो और ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस ये बीमारियां हो जाती थी। काम शास्त्र के अनुसार शब्द हरिण वृषभ और अश्व जाति के 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। शश हरिण वृषभ और अश्व मतलब खरगोश के जैसा मनुष्य होता है मैथुन करने के लिए, हिरण की तरह होता है, वृषभ मतलब बैल की तरह होता है या घोड़े की तरह होता है। और स्त्रियों के 4 भेद होते हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। ये 4 प्रकार की स्त्रियों के भेद होते हैं। यदि इसी क्रमानुसार इनका संयोग या संभोग किया जाए तो दोनों को ही रति का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है, किंतु उनके योग में वैषम्य आ जाए तो शश पुरुष का अगर हस्तिनी से योग हो जाए तो पुरुष को आनंद नहीं आता है, न ही स्त्री को। इसलिए पुरुष कृत्रिम उपायों से लिंग वृद्धि की चेष्टा करता है तथा अति तीव्र और विषयुक्त औषधियों के मलने से लिंग में 18 प्रकार के रोग हो जाया करते हैं। अभी 18 प्रकार के रोग क्या होते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। एक है सर्शपिका। शुक दोष का पहला व्याधि है सर्शपिका। गौर सर्षप संस्थाना शुक दुर्भुग्न हेतु का पिड़का श्लेष्म वाताभ्याम गेया सर्षपिका तुषा। मतलब विषैली जल शुक के लेप से सफेद सरसों के समान फुंसियां निकलती हैं। ये वात और कफ के प्रकोप से होती हैं, इनको सर्षपिका कहते हैं। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने इसको कफ रक्त जन्य माना है।
छोटे छोटे सफेद सरसों के समान फुंसियां निकलती हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? सर्षपिका गौरित इत्यादि शुक दुर्भग्न हेतु केति दुर्भग्न शुक हेतु केत्यर्थ पिड़कादिषु उभय वचनमिति परनिपातः दुर्भग्नो दुरव चारितः शुक दुर्भग हेतुका इति पाठांतरे शुक निमित्ता दुष्ट योनि निमित्ता चेत्यर्थः। मतलब सर्षपिका के लक्षण लिखते हैं गौरित इत्यादि से। शुक दुर्भग्न हेतुका अर्थात दुर्भग्न शुक के प्रकोप से होने वाली प्रयोग से होने वाली पिड़का। पिड़कादिशु उभय वचनम इत्यादि से शुक शब्द से पर निपात हो गया, अर्थात दुर्भग्न शब्द को शुक शब्द के पश्चात रखा गया है। दुर्भग्न अर्थात दुख चारित जिसका अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया गया हो। मतलब दुष्ट शुक के प्रयोग से या दुष्ट योनि में मैथुन करने से यह सर्षिपिका नाम की पीड़िका हो जाया करती है। इस प्रकार 18 प्रकार से होने वाले शुक दोष शुक जन्य दोषों के क्रमशः लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि प्रथम सर्षिपिका के लक्षण लिखते हैं। जो पीड़िका शुक को अच्छी प्रकार सिद्ध किए बिना प्रयोग होती है, जिसमें लोभवश अन्य सहचारी द्रव्यों की अपेक्षा जल शुक के अधिक मात्रा में मिलाने से अथवा इसके साथ भल्लातक आदि तीक्ष्ण द्रव्यों को अधिक मात्रा में सम्मिलित करके लगाने से यदि उत्तेजना अधिक होती है किंतु ये द्रव्य अति तीक्ष्ण होने से अतिरिक्त विषमय भी होते हैं, अतएव मात्राधिक्य में प्रयोग करने से यह पीड़िका हो जाती है। अर्थात इस विधि से शुक का दुरुपयोग किया जाता है। यह पीड़िका सफेद सरसों वर्ण की होती है तथा कफ और वात की इसमें प्रधानता होती है, इसको सर्षपिका कहते हैं। फिर दूसरा बताया है अष्टलिका। कठिना विस्मर भुग्ने वायुना अष्टलिका भवेत। यदि लेप अधिक लगाया जाता है तो वायु कुपित होकर अष्टलिका लोहार की निहाई के समान कठोर पीड़िका उत्पन्न कर देती है, उसको अष्टलिका कहते हैं। और ऐसे गांठ टाइप तैयार हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? अष्टलिका माह कठिन इत्यादि विस्मय भुग्ने रीति वक्ष्यमाण शुके रित्यनेन संबंधते विस्मय रित्य प्रशस्त ही अष्टलिका लौह कारणस्य भांडी विशेषा ततुल्याद्वादष्टलिका। अष्टलिका के लक्षण कहते हैं कठिन इत्यादि विस्मय भुगने का संबंध आगे कहे जाने वाले शुके विशेष्य से होता है। विषम अर्थात अप्रशस्त खराब। अष्टलिका मतलब लोहार का एक प्रकार का औजार होता है, उसके समान आकार होने से इस पीड़िका को भी अष्टलिका कहते हैं। विषम अर्थात विषादी दुष्ट शुक के दुराचार से लिंग के ऊपर अष्ठिला के समान अत्यंत कठोर पीड़िका हो जाती है। इस पीड़िका में वायु का ही प्रकोप होता है। चूंकि यह पीड़िका अष्ठिला लोहार की निहाई के समान होती है, इसलिए इसे भी अष्टलिका कहते हैं। इसके बाद आता है ग्रथित के निदान। शुकर यत पूरितम शशोदग्रथितम नाम तत्कफात। मतलब यदि जल शुक का लेप सर्वदा लिंगेंद्र पर लगा रहता है तो कफ के प्रकोप से गांठ जैसी बन जाती है, इसे ग्रथित कहते हैं। एकदम अलग तरह की गांठ कफ के प्रकोप से होती है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं? ग्रथितम आह शुकेर इत्यादि शुकेरविद पूरितम शशस्वत ग्रथित मिति शुके ही सर्वदा पूरितम लिंगम यत ग्रंथिलम तत् ग्रथित मित्यर्थ ग्रंथि तुल्यत्वाद ग्रथित संज्ञा। मतलब लिंग वृद्धि के पीछे निमित्त शुक्र आदि प्रलेपों के लगाने का भी समय नियत सा होता है। अर्थात कई लेप प्रतिदिन लगाए जाते हैं और तथा कोई तीसरे चौथे दिन में लगाए जाने वाले लेप का यदि प्रतिदिन और दिन में 2 बार प्रयोग किया जाए तो लिंग पर गांठें सी पड़ जाती है, उसको ग्रथित कहते हैं। क्योंकि यह ग्रंथि के तुल्य होता है इसलिए इसको ग्रथित कहते हैं। और ये जो हर वक्त शुक का लेप लगाए रहने से लिंग पर गांठ पड़ जाती है, उसको अगर साफ नहीं किया गया लेप को और सर्वदा लगाया गया है तो एक गांठ पड़ जाती है, उसको ग्रथित कहते हैं। इसके बाद आता है कुंभिका के निदान। कुंभिका रक्त पित्तोत्था जाम्बवास्ते निभा अशुभा। रक्त पित्त के प्रकोप से जामुन की गुठली के समान पिड़का काले रंग की हो जाती है, उसको कुंभिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? कुंभिका माह कुंभिक इत्यादि कुंभी कुंभी दुलता तस्याह फलम कुंभी तद्धितस्य लुक इति प्रतिकृतो कृत कुंभी फलवत कुंभिका अशुभेति शुभम फलम शुक्लम तद विरोधे नैया कृष्णेत्यर्थ आशुजा इति पाठांतरम। कुंभिका के लक्षण लिखते हैं। कुंभिड़ु नाम की एक लता होती है, उसका फल कुंभिका कहलाता है। वहां पर तत्व मतलब क्या बोल रहे हैं कि रक्त पित्त के प्रकोप से, यहाँ पे रक्त और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, उससे उत्पन्न होने वाली जामुन की गुठली के समान
आकार वाली एवं काले रंग की पीड़िका को कुंभिका कहते हैं। कहीं कहीं उसे आशंका अर्थात बहुत शीघ्र उत्पन्न होने वाली माना जाता है। रक्त पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने के कारण यह विशेषण भी संगत प्रतीत होता है। जामुन का जो गुठली होता है, जामुन खाया आप लोगों ने, उसके समान पीड़िका लिंग पे हो जाते हैं, उसको कुंभिका कहा है। फिर बताया अलजी के निदान। तुल्यजाम त्वलजी विद्या दथा प्रोक्तम विचक्षण, मतलब प्रमेय पीड़िका में अलजी नाम की एक पीड़ा के लक्षण बताए जाते हैं। वैसे ही पीड़िका जल शुक के लेप से प्रमेय की बिना ही हो जाती है, इसका नाम भी अलजी है। इसमें लाल या काली फुंसियां बहुत सी होती हैं। टीकाकार के बोलते हैं अलजी माह तुल्यजाम इत्यादि। तुल्यजामिति प्रमेह पीड़िका जलजी ततुल्य संभवा सा च रक्तासिता स्फोटचिता तुल्यत्वमेव विवृणोति यथा प्रोक्तमिति। अलजी यथा प्रोक्ता यावुद लक्षणा तथेयम इत्यर्थः। एषा च कारण चिकित्सा भेदात् प्रमेहम विना लिंग एव संभवांश तथा पृथुर्भूता गया। अब अलजी के लक्षण लिखते हैं। तुल्यजाम तुल्यजम इत्यादि। तुल्यजा अर्थात पीछे प्रमेह पीड़िका अधिकार में अलजी का उल्लेख आया है, जिसका लक्षण रक्तासिता स्फोट चिता दारुण स्वलजी भवेत ऐसा लिखा है। अतः यह पीड़िका भी प्रमेहोक्त अलजी के समान रक्त और कृष्ण वर्ण की एवं अपने चारों पीड़िकाओं से युक्त होती है। इन दोनों की उत्पत्ति कारण उनकी परंपरा चिकित्सा भेद होने से, परस्पर चिकित्सा भेद होने से दोनों का एक नाम होने पर भी पृथक पृथक माना जाता है। अर्थात प्रमेहोक्त पीड़िका का प्रमेह कारण होता है और इस पीड़िका का शुक ये कारण होता है। इन दोनों की चिकित्सा भी भिन्न भिन्न होती है। दूसरे प्रमेहजन एलर्जी पीड़िका के शरीर में किसी अंग में भी हो जाती है, किंतु यह जो है शुक दोष वाली जो एलर्जी है, ये केवल और केवल लिंग पर होती है। इसलिए परस्पर कारण और चिकित्सा भेद से दोनों भिन्न भिन्न है। प्रमेह चिकित्सा अधिकार में एलर्जी नाम के प्रमेह पीड़िका के समान शुक दोष से लिंग पर काले और लाल रंग के भी पीड़िका उत्पन्न हो जाती है, जिसके चारों ओर स्फोट या पीड़िकाएं फैल जाती है। इस दारुण पीड़िका को एलर्जी कहते हैं। फिर आता है मृदित के निदान। मृदितम पीड़ितम यच्च संरब्धम वात कोपतः। लेप के अंतर यदि लिंग को हाथ से दबाया या पीड़ित किया जाए तो वायु के प्रकोप से सूजन हो जाएगा। मृदितम महामृदित इत्यादि पीड़ित मिति अधिकृत्वा शुक पातानंतरम पीड़ित मिति गेयम पीड़ितम लिंगम इति शेषः संरब्ध संशोथम। मतलब मृदित के लक्षण कहते हैं मृदित इत्यादि अधिकृत अर्थ होने से पीड़ित विशेषज्ञ रखा गया है, विशेषण रखा गया है। शुक पातानंतरम अर्थात शुक का लिंग पर प्रयोग करने से चुनचुनाहट या उत्तेजना होने से मनुष्य आवेश में आकर लिंग को जोर से पीड़ित करता है। इस प्रकार उत्पीड़न होने से लिंग सूज जाता है, इसे मृदित कहते हैं। लिंग वृद्धि की इच्छा से जब मनुष्य लिंग पर शुक निर्मित औषध का लेप अथवा अभ्यंग करता है और तब उसके प्रभाव से लिंग में बड़े जोर से चुनचुनाहट या उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य आवेश में आकर लिंग को इतने जोर से मसलता है कि लिंग सूज जाता है। इस प्रकार लिंग को मसलने से होने वाले शोथ को मृदित कहते हैं। यह रोग वायु के प्रकोप से होता है। फिर आता है सम्मूढ़ पीड़िका के निदान। पाणिभ्याम भृश सम्मूढ़े सम्मूढ़ पीड़िका भवेत्। शुक लगाकर यदि लिंग को हाथों से बहुत पीड़ित किया जाए तो सम्मूढ़ पीड़िका हो जाती है। यह भी वायु के प्रकोप से होती है। सम्मूढ़ पीड़िका माह पाणिभ्याम इत्यादि पाणिभ्याम भृश सम्मूढ़े इत्यादिकारत पातित शुके लिंगे पाणिभ्याम भृश सम्मूढ़े पिचिता बनते अत्रापि वातकोपात इत्यनुवर्तते। समूढ़ पीड़िका के लक्षण कहते हैं पाणिभ्याम भृश सम्मूढ़े अर्थात शुक लेप करने से लिंग को उत्तेजनावश बलपूर्वक दोनों हाथों से पिच्चित और अवनत करने अर्थात जोर से दबाने और झुकाने से समूढ़ पीड़िका हो जाती है। यहाँ पर मृदित के समान वायु का प्रकोप हो जाता है। तीक्ष्ण शुक पाक के अनंतर लिंग में जब उत्तेजना होती है तब मनुष्य विवश होकर लिंग को जोर से मसलता है, झुकाता है। इस प्रकार करने से लिंग पर एक प्रकार की वायु के प्रकोप से गांठ से उत्पन्न हो जाती है अथवा मुख विहीन गांठ बन जाती है, तब इसको समूढ़ पीड़िका कहते हैं। फिर आता है अधिमंत के निदान। दीर्घा बह्यश्च पीड़िका दीर्यन्ते मध्यतस्तु यहाँ स्वाधिमंत कफ सृगाभ्याम वेदना रोम हर्षकृत। शुक दोष से कफ और रुधिर के प्रकोप से बड़ी बड़ी पीड़िकाएं बहुत सी निकलती हैं। ये बीच से फट जाती हैं, वेदना के कारण रोमांच होता है। इनको अधिमंत कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं अधिमंतक माह दीर्घा इत्यादि
कफ स्त्रिग्भ्यामिति शुकपातकृताभ्याम एवं अन्यत्रापि सामान्यं शुकदोषाभिहते शुकपातोऽनु तो अपि ज्ञेयः वेदना वेदना रोमहर्ष कृतदिति वेदना रोमहर्षे करोति। अधिमंत के लक्षण कहते हैं दीर्घा इति कफ स्त्रिगाभ्यम अर्थात दूषित शुक के प्रयोग से कुपित हुए कफ और रक्त के प्रयोग से। इस पर अन्यत्र भी शुक पातजन्य पीड़िकाओं में सामान्यतया अभिधान न करने पर शुकपात कारण जान लेना चाहिए। वेदना रोमहर्षकृत अर्थात इनकी इतनी तीव्र पीड़ा होती है जिससे कि रोगी को रोमांच हो जाता है। लंबी लंबी बहुत सी पीड़िकाएं लिंग के ऊपर दुष्ट शुकपात के कारण उत्पन्न होकर बीच से फट जाती हैं। इस रोग को अधिमंत कहते हैं। अधिमंत कफ और रक्त के प्रकोप से होता है और इसमें इतनी पीड़ा होती है कि रोगी मनुष्य को रोमांच हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है पुष्करिका के निदान। पुष्करिका नाम का एक शुक दोष से उत्पन्न एक व्याधि होती है। पिड़का पिड़का व्याप्ता पित्त शोणित संभवा पद्म कर्णिका संस्थाना गया पुष्करिका तुषा। मतलब जल शुक के लेप से पित्त और रुधिर दूषित होकर लिंगेंद्रिय के ऊपर पिड़का उत्पन्न कर देता है। उसके आसपास कमल की केसर के समान रंग की बहुत सी फुंसियां निकलती हैं। इन्हें पुष्करिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पुष्करिका माह पिड़के इत्यादि से पुष्करिका के लक्षण कहते हैं। पित्त और रक्त के प्रकोप से जब एक पिड़का उत्पन्न होती है जिसमें चारों ओर पद्म कोश के समान पिड़काएं उठ जाती हैं, उसको पुष्करिका कहते हैं। इसके बाद में बताया स्पर्श हानि तो जन्य शोणितम शुक दोषितम। मतलब शुक दोष से जब रुधिर दूषित हो जाता है तो लिंगेंद्रिय में स्पर्श का ज्ञान नहीं रहता। इस व्याधि को स्पर्श हानि कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? स्पर्श हानि महा स्पर्श हानि इत्यादि। स्पर्श हानि इत्यादि पद्मों को स्पर्श हानि के लक्षण कहते हैं। शुक विकार से दूषित लिंग स्थानीय रक्त लिंग में स्पर्श हानि रोग को उत्पन्न कर देता है। इसमें लिंग की त्वचा शून्य से हो जाती है, त्वच नाड़ियां छिन्न हो जाती है, इसमें स्पर्श का ज्ञान नहीं रहता है। फिर इसके बाद में आता है उत्तमा के निदान। मुद्ग माशोपमा रक्ता रक्त पित्तोद्भवा तुया व्याधि रेशा उत्तमा नाम शुक्का जीर्ण निमित्त जहा। मतलब बाल बार जल शुक का लेप करने से रक्त और पित्त दूषित होने कारण मूंग या उड़द के बराबर लाल फुंसियां निकलती हैं। इनका उत्तमा नाम है। इसका टीकाकार क्या बोलते हैं? उत्तमा माह मुद्ग माशेद इत्यादिना एषोत्तमा व्याधि शुकाजीर्ण निमित्तजा भवति शुकाजीर्ण पुनः पुनः दुरवचारित शुक विकृति रूपमेव व्याधि रेशोत्तमा नामेति पाठांतरे एषोत्तम इति निर्देशः पूर्वत्र सिद्ध विधेयर नित्यत्वात् साधु। मुद्गर इत्यादि से उत्तमा के लक्षण लिखते हैं। यह उत्तमा नाम वाला रोग शुक के अजीर्ण होने के कारण उत्पन्न हो जाता है। बार बार शुक के प्रयोग करने से होने वाला विकार ही शुकाजीर्ण कहा जाता है। व्याधि रेशोत्तमोत्तमा नाम इस पाठांतर से एषोत्तमा इस प्रकार का उमंत संधि निर्देश पूर्वत्र सिद्ध विधि से अनित्य होने से ठीक माना जाता है। बार बार अथवा दिन में कई बार शुकज लेप के प्रयोग करने से जब वह अभ्यंतर भागों में प्रविष्ट नहीं हो जाता है तब लिंग की त्वचा पर रक्त और पित्त के प्रकोप से मूंग और मांस के आकार की छोटी छोटी लाल वर्ण की पिड़काएं निकल जाती है। इन पिड़काओं से होने वाले शुक रोग को उत्तमा या उत्तम कहते हैं। इसके बाद में आता है शतपोनक के निदान। छिद्रेण अनुमुखेर्लिंगम चित्तम यस्य समन्ततः वात शोणितजो व्याधि स गेह शतपोनकः। मतलब शुक दोष से वात और रुधिर जब कुपित हो जाता है तो लिंगेंद्र में सूजन हो जाती है और उसमें बहुत बारीक मुख वाले बहुत से छिद्र हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं। इसका नाम शतपोनक है। टीकाकार क्या बोलते हैं? शतपोनकम महा छिद्रण मुखेर इत्यादि नाम छिद्रेदिति दुरवचारित शोकदोष जनित वात शोणित जहि चित्त उपमचितम अतएव चिकित्सायां लक्षणोपदेशः शतपोनक चालनिकः तत्तुस्यत्वात् शतपोनकः। शतपोनक के लक्षण कहते हैं छिद्रेर इत्यादि छिद्रे ही अर्थात शुक दोष के दुरुपयोग से प्रकोपित वात और रक्त के उद्रेक से उत्पन्न होने वाले छिद्रों से चित्तम अर्थात उपचित अथवा व्याप्त, इसलिए चिकित्सा शास्त्र में इनको लेखन करने का आदेश दिया है। शतपोनक और चलनी को कहते हैं, वहां पर भी चलने के समान अनेक सूक्ष्म छिद्रों से व्याप्त होते हैं, इसलिए इसे शतपोनक कहते हैं। दुष्ट शुक के प्रयोग करने से लिंग पर चलनी के समान छोटे छोटे मुख वाले अनेक छिद्र या सुराख बन जाते हैं। इस रोग को शतपोनक कहते हैं।
यह वात और रक्त के प्रकोप से होता है। इसके बाद में आ रहा है त्वक पाक के निदान। 10वां नंबर का, वात पित्त कृतो गैस त्वपाको ज्वर दाह कृत। इसमें बोल रहे हैं शुक्र दोष से यदि वात और पित्त कुपित होते हैं तो लिंगेंद्रिय की त्वचा पक जाती है, रोगी को ज्वर और दाह होता है, इसे त्वक पाक कहते हैं। टिप्पणी में सुश्रुत के वात पित्त कृत के स्थान पर पित्त रक्तकृत पाठ मिलता है, और जिसका अर्थ पित्त और रक्त से उत्पन्न है। त्वचा पक जाती है, इसमें त्वक पाक। वात पित्तकृत इत्यादि शुक देशेषु क्वचित कस्य दोषस्याभिधानम शुक विशेषादाहाराचार भेदाश्च समर्थनीयम। शुक त्वक पाक के लक्षण कहते हैं वात पित्तकृत इत्यादि। शुक दोष में कहीं किसी दोष का और कहीं किसी दोष का उल्लेख पाया जाता है। इसमें कुछ शुक की विशेषता तथा कुछ आहाराचार की विशेषता हो जाती है। दुष्ट शुक के लगाने से जब वात पित्त का प्रकोप हो जावे तब लिंग की त्वचा पक जाती है तथा इसमें ज्वर और दाह होता है। इस प्रकार के रोग को त्वक पाक कहते हैं। ये जो भी बताया गया है ना, ये सभी आज भी दिखता है। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज आते हैं पेपर में, या जो टॉयलेट्स रहता है उसमें, जो पब्लिक टॉयलेट रहता है वहां पे लिखा रहता है कि लिंगेंद्र बढ़ाने के लिए सेक्सुअल दवाइयां मिलेंगी। और वहां पे जो लोग ऐसी दवाइयां बेचते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो अनऑथराइज्ड डॉक्टर लोग ऐसे घूमते रहते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते हैं लेकिन ये चीजें बेचते हैं, सेक्स की दवाइयां। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि पहले था अभी नहीं है, अभी भी होता है। तो जिनके पास पेशेंट आते हैं वो लोग इस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, और बीमारियां हैं, अभी भी हैं ये सब चीजें। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, अब हम 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय का सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।